इस बजट की जो हालत है उसको आम आदमी भी देखने से ही पता लगा सकता है कि इस बजट में जनता के लिए कुछ भी नहीं है। ये जन विरोधी है, गरीब विरोधी है, लेकिन ये सरकार, इसको कोई मतलब नहीं है। आज हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार और जनता के बीच की जो टकराहट है वो कारपोरेट और जनता के बीच की टकराहट के रूप में साफ नजर आ रही है। इस बजट रास्ते पर ये चल नहीं रहे तो लोग मरो चाहे किसी भाड़ में जाओ, इनको कोई मतलब नहीं है। अंबानी, अडानी और कारपोरेट सेक्टर के मुनाफे बढ़ाने से मतलब है, और इस बजट का भी सार यही है कुल मिलाकर, इसलिए हमने पुतला फूंका उसका। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचुर लाइव आवाज़ आपकी। प्रिय दर्शकों, भले ही सरकार ने बजट पेश कर दिया है मगर कहीं ना कहीं कई संगठन हैं जो नाराज़गी दिखा रहे हैं। ऐसा ही देखा जा रहा है, हिसार में आज केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया और जहां पे आंगनवाड़ी वर्कर्स भी थे और किसान संगठन भी थे, किसान नेता भी थे और तो और C2 के कार्यकर्ता भी थे। उनका सीधा सीधा कहना है कि आम जन के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं दिख रहा है बजट। और जहां बजट के लिए एक बार बड़े बड़े दावे कर रही है सरकार की बजट सबके लिए बेहतर पेश किया है, मगर कहीं ना कहीं ये लोग जो कि संगठनों के लोग बात करते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स की, C2 वर्कर्स की, किसान नेताओं की, ये नाखुश दिख रहे हैं। ऐसे देखते हुए संवाददाता नवचुर के हिसार ने इनसे सारी बात साझा करी। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं क्या कहना है इन संगठनों का। तो बने रहिए नवचुर के साथ, खबर विस्तार से। केंद्र सरकार कटौती जो की है और बड़े बड़े मैं इंद्रजीत सिंह हूँ, किसान सभा में संयुक्त किसान मोर्चा के साथ काम करते हैं। जी, आज जो पुतला फूंका गया है केंद्र सरकार का, उसके बारे में क्या बताएंगे? ये जो बजट पेश हुआ है संसद के अंदर, इस बजट की जो हालत है उसको आम आदमी भी देखने से ही पता लगा सकता है कि इस बजट में जनता के लिए कुछ भी नहीं है। ये जन विरोधी है, गरीब विरोधी है, किसान मजदूर विरोधी है। कितनी भयंकर महंगाई है देश में हर एक आवश्यक वस्तु की, और कितनी भयंकर बेरोजगारी है। लेकिन आप उस पढ़े लिखे हैं उसके ऊपर नज़र मार के देख लो, रोजगार पैदा करने के लिए महंगाई घटाने का एक शब्द नहीं उसके अंदर। जो गरीब के लिए कुछ भी दिए जाने की अपेक्षा थी, आप देखिए 25,000 करोड़ रुपए मनरेगा में घटा दिए, और जो पहले की देनदारियां बाकी हैं वो अलग रह गई। इसी प्रकार से खाद्य सुरक्षा में घटे, और जो फसल की खरीद करते उसमें गेहूं चावल की, धान की खरीद करने के अंदर भी जितना आवंटन होना चाहिए उससे घटाया गया है। इसी प्रकार से खाद की जो सब्सिडी होती थी वो और भी ज़्यादा घटा दी, इससे खाद और महंगा होगा। ज़रूरत इस बात की थी वास्तव में कि केवल कृषि क्षेत्र ऐसा है जिसके अंदर फिर भी एक ग्रोथ है, मतलब जिसको हम वृद्धि कहते हैं, बाकी तो वृद्धि है ही नहीं। और उसके साथ भी आप ये व्यवहार कर रहे हैं कि उसका कुल आवंटन भी घटा रहे हैं कृषि का, तो निश्चित रूप से ये अर्थव्यवस्था को और भी ज़्यादा नीचे की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन ये सरकार, इसको कोई मतलब नहीं है। आज हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार और जनता के बीच की जो टकराहट है वो कारपोरेट और जनता के बीच की टकराहट के रूप में साफ नज़र आ रही है इस बजट की वजह से। इसलिए ये लड़ाई लड़ने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है इन मुद्दों को लेकर। और जिस तरह किसानों ने आंदोलन किया, 1 साल लंबा, सफलता से वो जीता, उसको समर्थन मिला जनता की तरफ से, इसी प्रकार मजदूरों को भी अब इकट्ठे होके, खेत मजदूरों को, मध्यम वर्गों को, आप देखो ना, किसी को इनकम टैक्स में भी छूट नहीं दी, जबकि महंगाई बढ़ी, आमदनी बढ़ नहीं रही। तो अगर आप उसमें भी छूट देते और गरीब की जेब में कुछ डालते तो ही तो वो खरीदेगा जो बना हुआ माल है, और वो माल बिकेगा तभी अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हो सकता है। तो उस रास्ते पर ये चल नहीं रहे तो लोग मरो चाहे किसी भाड़ में जाओ, इनको कोई मतलब नहीं है। अंबानी, अडानी और कारपोरेट सेक्टर के मुनाफे बढ़ाने से मतलब है, और इस बजट का भी सार यही है कुल मिलाकर, इसलिए हमने पुतला फूंका उसका। देखा जाता है कि आम जन आवाज़ नहीं उठाता, केवल मजदूर
जो संगठन है या किसान संगठन है वो आगे दिखते हैं। क्या आपको लगता है सरकार का जो ये रवैया है ये सब करने से नहीं बदलाव आएगा? देखिए, आम जन जहाँ देखा जाता है शहरी बात करते हैं, आम जन हम किसको कहते हैं? एक तो ये आम जन बैठी है, आप नजर मारिए, बिल्कुल साधारण परिवारों से, ये किसान, खेत मजदूर, दूसरे मजदूर, साधारण परिवारों से, कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं जगह जगह, वो देखो उधर खड़े हैं। तो ये तमाम तबके और जो लोग सड़क पे आपको प्रतिरोध में नजर नहीं आ रहे, आप जानते हैं बहुत सारों को यही नहीं पता बजट का मतलब क्या है और उसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो ऐसे भी लोग कम वाकिफ हैं, वो भी लेकिन महंगाई और बेरोजगारी से तरसते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो कोई राहत दे उनको, और वो राहत नहीं मिल रही है। तो आप देखेंगे आने वाले चुनाव में भी इनको सबक सिखाएंगे लोग। तो कहीं किसी न किसी रूप में ये जन प्रतिरोध देखा जा सकता है। सबक की बात आप कर रहे हैं, उत्तराखंड की, यूपी की बात करते हैं, गोवा मणिपुर, क्या आपको लग रहा है कि उथल पुथल होने वाला है? हम ये कह रहे हैं कि अब जनता के सामने एक मौका है। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, वहाँ तो बीजेपी कहीं तस्वीर में, पिक्चर में ही नहीं है, वो कोई दावेदार ही नहीं है सत्ता के। वहाँ तो उनकी 3 सीट है, एक भी ना रहे इसकी काफ़ी संभावना है। लेकिन यूपी और उत्तराखंड में जहाँ उनकी सरकारें हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों में एक जन आक्रोश है। ये लखीमपुर खीरी की जो घटना घटी, अब देखिए कि एक SIT ने भी ये कह दिया कि ये दुर्घटना नहीं थी, योजनाबद्ध ढंग से किसानों को सबक सिखाने के लिए गाड़ियाँ चढ़ाई गई और 4 किसान और 1 पत्रकार को मार दिया गया। और वो अजय टैनी मिश्रा जो है, अजय मिश्रा, वो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जिनका बेटा को पकड़ना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के दबाव में। तो यूपी के अंदर इस बात को लेके काफ़ी आक्रोश है वहाँ पर, और वो निश्चित तौर पर हमने संयुक्त किसान मोर्चा ने भी ये आह्वान किया है लोगों से कि बीजेपी को सबक सिखाया जाए यूपी और उत्तराखंड। तैयारी है बीजेपी को सबक सिखाना यूपी में? निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। तो चलिए, क्या अपील करेंगे आप? हम पब्लिक से ये अपील करते हैं कि आज एकता करने का समय है, क्योंकि इस सरकार की जो नीतियां हैं वो हर एक तबके के ऊपर चोट मार रही हैं। तो जब तक वो बड़ी एकता नहीं बनाएंगे, तब तक उनकी आजीविका, रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य ये बचाना बहुत मुश्किल है। ये तो हमला बोल दिया, एक जैसे सरकार अपनी जनता के खिलाफ युद्ध छेड़ देती है, उसका संकेत ये बजट दे रहा है कुल मिलाकर।